देखो आज का क्वेश्चन एकदम दमदार, एकदम फाड़ू, एकदम जो बोलो, लेकिन आज का क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन है, यदि श्याम के पास कुछ गाय एवं मुर्गे हैं, यदि कुल सिरों की संख्या 55 तथा पैरों की संख्या 160 है, तो उस इनके पास मतलब श्याम के पास कितने गाय हैं। जैसे बोल रहा है, इफ श्याम हैज़ सम काउ एंड चिकन, इफ द टोटल नंबर ऑफ हेड इज 55 and the number of legs is 160, then how many cows does he have। मतलब बोल रहा है कि एक श्याम नाम का लड़का है जिसके पास कुछ गाय हैं और कुछ मुर्गियां हैं। कुछ गाय हैं, कुछ मुर्गियां हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि श्याम के पास कुछ गाय और मुर्गियां हैं, तो कुल सिरों की संख्या मतलब टोटल दिया हुआ है। टोटल दिया हुआ है, टोटल मतलब गाय का भी मुर्गी का भी। क्या सिरों की संख्या मतलब हेड, मुंडी का संख्या कितना है 55, ठीक है। और पैरों की संख्या, पैरों की संख्या क्या गाय का दिया हुआ है या मुर्गी का दिया हुआ है? नहीं, ये भी कुल है मतलब टोटल दिया हुआ है। गाय का भी मुर्गी का भी टोटल पैरों की संख्या 160 है। लेग्स 160। अब ये तो हम लोग लिख लिए क्वेश्चन से, ठीक है। टोटल दिया हुआ है हेड 55 और लेग्स 60। अब समझदारी इस क्वेश्चन में क्या है? समझदारी ये है कि समझना है कि गाय के पास कितने पैर होते हैं, कितने मुंडी होते हैं, और मुर्गे के पास कितने पैर और कितने मुंडी होते हैं। वही समझना है इस क्वेश्चन में। क्या समझना है कि गाय के पास मुंडी कितने होते हैं। जैसे 4 पैर होता है गाय का और एक सर होता है मतलब मुंडी होता है। गाय के पास 4 पैर और एक मुंडी होता है, ये सभी लोग जानते हैं, गाय को सबने देखा है। और चिकन के पास मतलब मुर्गे के पास कितने पैर और कितने सर होते हैं? तो चिकन के पास 2 पैर और एक सर होता है। किसी भी जानवर का मुंडी होगा एक ही ना होगा, जैसे मेरा मुंडी है एक ही को है, 2 को तो नहीं है। उसी तरह गाय का भी मुंडी एक ही होता है और मतलब मुर्गे का भी एक ही सर होता है, एक ही मुंडी होता है, लेकिन पैर अलग अलग होता है। पैर गाय का 4 होता है और मुर्गे का 2 होता है। तो जैसे कुछ लोग सोचते होंगे कि मुर्गे का जो पैर है वो 4 होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुर्गे का पैर 2 होता है और गाय का पैर 4 होता है। वो हम लोग जानते हैं, पहले से भी जानते हैं, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं ऐसा कि मुर्गी का पैर 4 होता है। लेकिन अब हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। मान लेते हैं, माना गाय कितने हैं, x हैं, x मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो मुझे ये बताओ तुम कि टोटल मुंडी 55 है, टोटल मुंडी 55 है और गाय की संख्या x है, तो ये मुर्गे की संख्या कितनी होगी? मुझे ये बताओ पहले कि टोटल 55 है, मुंडी 55 तो संख्या भी 55। ये पहले बताओ मुझे। अगर मेरा ऐसे करके मुंडी गिनेंगे 1 2 3 4, मुंडी को गिन रहे हैं, लेकिन क्या वो जानवर नहीं गिना रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 55, ठीक है। लेकिन क्या हम मुंडी गिन रहे हैं तो वो प्राणी है, वो जो जानवर है वो नहीं गिना रहा है। जितने मुंडी उतने जानवर की संख्या। ये मान लो कि अगर जितना मुंडी होगा उतना जानवर होगा, तो टोटल एनिमल भी 55 है, ठीक है। टोटल एनिमल भी 55 है। तो अगर गाय की संख्या x है और टोटल जानवर 55 है, तो मुर्गे की संख्या क्या है? तो मुर्गे की संख्या होगा 55 माइनस x, यही तो होगा 55 माइनस x। जैसे मैं ही तुमसे पूछ दूं कि अगर टोटल मुंडी 55 है, गाय की संख्या 60 है, तो मुर्गे की संख्या कितनी होगी? तो तुम फटाक से बोलोगे मुर्गे की संख्या 40 होगी। तो अगर यहाँ पे x है तो तुम्हें कैसे नहीं समझ में आ रहा है कि अगर टोटल 55 है,
गाय की संख्या x है तो मुर्गे की संख्या 55 माइनस x होगा। ये तुम लोग समझ गए होगे। अब मैंने एग्जांपल दिया 100 और 60 का। 100 यहाँ पे अगर हेड टोटल हेड 100 है, गाय की संख्या 60 है, तो मुर्गे की संख्या 100 माइनस 60 यानी कि 40 होगा। तो यहाँ पे हम लोग 55 टोटल माइनस गाय की संख्या x कर दिए हैं 55 माइनस x। चलो यहाँ तक तो बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे पैर से। पैर से कैसे बनेगा, जैसे ये सब तो संख्या दिया हुआ है, ये इतना गाय है और इतना मुर्गे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पैर से बनाएंगे, तो मुझे ये बताओ कि पैर कितना होता है गाय का। गाय का पैर 4 होता है, ठीक है, और मुर्गे का पैर 2 होता है। तो यहाँ पे टोटल कितना दिया हुआ है, 160 दिया हुआ है। टोटल जो पैर की संख्या है वो 160 है, दोनों को मिलाकर 160 है। और गाय का 4 होता है, कॉक का 2 होता है। अब मुझे ये बताओ कि x गुना 4 करते हैं गाय की संख्या x, मतलब मेरे पास 100 गाय हैं। 100 गाय हैं तो पैरों की संख्या क्या है। तुमसे पूछेगा कि 100 गाय हैं मेरे पास, तो पैरों की संख्या कितनी है। टोटल जो गाय हैं 100, उनके पैरों की संख्या है। तो गाय के पैर 4 पैर होते हैं। अगर x का वैल्यू 100 होगा तो 100 गुना 4, 400 पैर टोटल हो जाएगी नहीं, किसका, गाय का। तो x गुना 4 हम क्यों लिखे हैं, पैरों की संख्या लिखे हैं, ठीक है। हम नहीं जानते हैं कि पैरों की संख्या क्या है, लेकिन जो भी होगा वो गाय का 4 गुना होगा। मतलब गाय हम टोटल गाय को x माने हैं और पैरों की संख्या गाय का 4 होता है। तो 4 गुना x करेंगे तो क्या निकलेगा, टोटल पैरों की संख्या किसका, गाय का, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो ये हो गया गाय का पैरों की संख्या। गाय का पैरों की संख्या में जोड़ेंगे किसको, 55 माइनस एक्स, 55 माइनस एक्स गुना 2। गुना 2 क्यों किए, इंटू 2 क्यों किए, क्योंकि मुर्गे की जो पैर की संख्या है वो 2 होता है। अगर मुर्गे की पैरों की संख्या ये टोटल है, ये गाय के पैरों की संख्या है, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, निकलेगा लेग्स, मतलब पैरों की संख्या टोटल निकलेगा मुर्गे और गायों की संख्या दोनों को मिलाकर, तो हो जाएगा बराबर 160। ये हो गया हमारा समीकरण। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, x का वैल्यू निकलेगा। x का वैल्यू क्या है, ये है, गाय है। हमसे पूछ क्या रहा है, तो इनके पास कितने गाय हैं, तो गाय का संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे x का वैल्यू भी निकालेंगे तो गाय की संख्या ही निकलेगा। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 4x प्लस यहाँ पे 110 माइनस 2x इक्वल्स टू 160, ठीक है। अब यहाँ पे इसको इधर कर देंगे, 110 उधर करेंगे, प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, और 4x में से 2x को घटाएंगे तो 2x बचेगा। यहाँ से इसको 110 को उधर माइनस उधर भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस में होगा। क्यों, क्योंकि ये प्लस में है। प्लस अगर उधर जाता है, बराबर के ऊपर जाता है तो माइनस होता है। तो 2x बराबर यहाँ पे 4x को माइनस किया 2x में, तो 2x बचा। अब वहाँ पे उसको भेज रहे हैं तो कितना बचेगा, 160 में से 110 गया, बचेगा 50, ठीक है। अब ये 2 से 50 खत्म होगा और होगा 25, तो x बराबर 25। तो ये जो 25 निकला है वो क्या निकला है, x जो निकला है वो क्या निकला है, x का वैल्यू 25 है। 25 क्या निकला है, गाय की संख्या। टोटल गाय कितनी है, तो यही तो क्वेश्चन ने पूछा कि हमारे पास गाय कितनी है, श्याम के पास गाय कितनी है, तो हमने निकाला 25 गाय हैं श्याम के पास।